हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम वाली बुक, जिसका चैप्टर है 7वां और हमारे चैप्टर का नाम है मेरी किताब। इसके पहले 6 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो ये है हमारा चैप्टर मेरी किताब। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की है, वो जो लाइब्रेरी में खड़ी हुई, देखते हैं ये कर क्या रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। किसने? माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो मौसी ने क्या किया? मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। तो क्या हुआ? बैठक में कदम रखते ही वीरू को क्या हुआ? वो अचरज से ठिठक गई, मतलब वो उसको हिचकिचाहट हुई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो वो अचरज, मतलब उसे आश्चर्य हुआ और हिचकिचाहट भी हुई देखकर। वो सोचने लगा, अरे भैया, इतनी सारी किताबें। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ वहाँ? आइए आपको बताते हैं। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। तो कितनी दीवारें थीं? ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक किताबों से भरी खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वो आंखें फाड़े देखती रही। इतनी सारी किताबें रखी थी ना, तो वो आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो उसने क्या पूछा? उसने पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। ठीक है, उन्होंने वो खाना दिखाया जिसमें बच्चों के लिए किताबें थीं। वीरू ने हैरानी से कहा, क्या कहा? इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। तो वीरू ने हैरानी करके क्या कहा? इतनी ढेर सारी किताबें तो मेरे पास तो नहीं हैं। फिर क्या हुआ? उसने कहा, मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। तो मौसी ने क्या कहा? मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो मौसी ने क्या कहा? मौसी ने कहा, अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं कुछ किताबें जो हों तुमको दे सकती हूँ। तुम बता दो मुझे, तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है। तो वीरू ने क्या कहा? मुझे मालूम नहीं। तो वीरू ने धीरे से कहा, क्या कहा? मुझे मालूम नहीं, मुझे कैसी किताबें पढ़ना पसंद है। फिर मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई। क्या किया मौसी ने? उसमें से एक किताब निकाली और वीरू को पकड़ाई। कहा कि यह किताब तुम पढ़ कर देखो। और वीरू जो थी वो घबरा गई और पीछे हटी, बोली, या बाप रे, या तो बहुत मोटी है। तो जो मौसी ने किताब दी थी वो वीरू को मोटी लगी। बोली, क्या? और ये किताब तो बहुत मोटी है। तो मौसी ने सुझाव दिया। मौसी ने क्या सुझाव दिया? अच्छा, तो शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो मौसी ने क्या कहा? अच्छा ठीक है। तो उन्होंने दूसरी किताब दी। वीरू बोली, या तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो वीरू क्या बोला? यह किताब तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर क्या हुआ? मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। और इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मौसी ने जब तीसरी किताब दिखाई तो उससे पूछा, बता भाई, इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इसमें छोटी छोटी तस्वीरें हैं और यह किताब बहुत पतली है। तो मौसी ने जो तीसरी किताब दी थी बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उसने क्या देखा? उसने उसकी मोटाई देखी जो कि बहुत कम थी, और उसके पन्ने देखे जो कि बहुत कम थे, और उसमें छोटी छोटी तस्वीरें थी। तो उसको वो किताबें जो थी वो सही लगी। ठीक है, तो मौसी ने भी कहा, क्या कहा? वीरू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ठीक है, तो क्या कहा मौसी ने? मौसी ने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती हूँ। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ अपने साथ एक फट्टा लेती आना। क्या लेती आना? एक फट्टा मतलब बैठने के लिए कुछ लेती आना। वीरू ने कहा, फट्टा क्यों लेकर आना है? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम
नाप कर ले लेना। ठीक है, तो मौसी ने क्या कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो क्या हुआ, वो वीरू जो थी वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, इसीलिए उसने क्या किया, उसकी माँ ने जो कागज़ भेजे थे वो मेज पर रख दिए और भाग खड़ी गई, वहाँ से भाग गई। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हुई। अब आगे क्या क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। बातें कितनी किताबों की, बाप रे इतनी किताबें। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं और कहाँ? तो भाई मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने किताबें लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें देखी हैं। ठीक है, आपने कहाँ देखी हैं तो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद की किताब कौन सी है? अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो मेरी तो फेवरेट किताब जो मैथ है, आप बताना आपकी किताब कौन सी है फेवरेट? मैथ मतलब गणित है। फिर तीसरा याद दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है कि क्या दिया है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखो। ठीक है, तो जैसे कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। यहाँ पे किसना लिखा है, यहाँ पे बजती गेंद लिखा है, यहाँ पे बंटू मेरा दोस्त। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ किताबों के पन्ने दिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं इसमें से तुम कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आज का क्वेश्चन यही है कि आपको इसमें से कौन सी किताब पसंद है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे ये है, मौसी ने वीरू को फट्टा लाने के लिए क्यों कहा? तो मौसी ने वीरू को फट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वीरू जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सी किताब पढ़नी है। इसलिए मौसी ने वीरू से कहा तुम फट्टा लाना, उस जो तुम्हें किताब पसंद है वो ले लेना। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे क्या लिखा है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्या तुम नीची गई चीज़ों को कैसे नापोगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कपड़ा दिया गया है, आम दिया गया है, तो पानी तो लीटर में नापा जाएगा, ये जो है मीटर में नापा जाएगा, कपड़ा जो है मीटर में नापा जाएगा, ये जो पानी है वो लीटर में नापा जाएगा, ये किलो में लिए जाते हैं। ठीक है, किलो में लिए जाते हैं, ये साइज़ के हिसाब से होते बिकते हैं, जितना साइज़ है उसके हिसाब से। ये भी, इसका भी साइज़, अगर ये कागज़ है तो इसके भी साइज़ और पन्नों के हिसाब से। ठीक है, पन्नों के हिसाब से ये बांटे जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो मैंने सारा बता दिया है। कपड़े को किससे नापते हैं? मीटर से। ठीक है, आम को किलो में लेते हैं, कई जगह दर्जन में भी बिकते हैं। मेज को उसकी साइज़ के हिसाब से। ठीक है, कागज़ को पन्नों के हिसाब से बेचे जाते हैं और पानी को लीटर के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से दिया जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, आगे एक अंताक्षरी दी है, देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंताक्षरी में, यहाँ पे कुछ एनिमल्स मतलब कुछ हाथी भी दिए गए हैं, देखते हैं क्या है अंताक्षरी। ये कह रहे हैं आओ खेलें अंताक्षरी, अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर सकते हैं, जैसे ये है किताब, ये है बंदर, ये है रस्सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, बस्ता लिख सकते हो, यहाँ पे आम लिख सकते हो, यहाँ पे नारंगी लिख सकते हो, पीला लिख सकते हो, नीला लिख सकते हो, कुछ भी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अंताक्षरी खेलनी है तो सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे माफ़ कर देना। जैसे किताब है तो किताब का आखिरी अक्षर क्या है, बा, तो बा से इन्होंने बंदर बताया, तो बंदर का लास्ट अक्षर क्या है, रा, तो रा से इन्होंने रस्सी बताया, तो इसका लास्ट अक्षर क्या है, सा, सा से हम क्या लिख सकते हैं, सेब लिख सकते हैं, तो सेब का लास्ट अक्षर क्या है, बा है ना, तो बकरी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बकरी। ठीक है, इसका लास्ट अक्षर क्या है, रा, तो रा से हम
रथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका लास्ट अक्षर क्या है? था। तो था से हम थर्मस लिख सकते हैं। ठीक है, थर्मस लिख सकते हैं। तो इसका लास्ट अक्षर क्या है? सा से सा से हम साइकिल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम खेल सकते हैं। ठीक है, ये एक अंताक्षरी टाइप में है। ठीक है, ये और आगे क्या है? पसंद और नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा, वह नहीं चुन पाई। ठीक है, वीरू ने मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कौन सी किताब पढ़े। तुम्हें अपनी पसंद की चुनने के लिए कहा जाए तो तुम क्या चुनोगे? तो वही मैं तो मैथ की किताब चुनूँगी। आप कौन सी चुनोगे? तो ये आप भी कमेंट करके बता सकते हो। तो आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन यही था कि आपको कौन सी किताब, जो 4 किताबें दी गई थी उनमें से कौन सी किताब जो है आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, और जो कमेंट करने को बोला है, आज का जो क्वेश्चन है वो कमेंट करके दीजिएगा। और तीसरी बात ये है कि हमारी अब गुरु दक्षिणा आप दे दीजिए। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर नहीं किया है तो झट से कर लीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को, अपने टीचर को, सबको। कहीं भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप शेयर कर सकते हो। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा मैं क्लियरिटी से और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो और मेरी सफाई आएगी, क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेरी गुरु दक्षिणा आप दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।